बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक फलाही अवामी मुमलिकत है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ के सियासतदान हुक्मरान अवामी फलाही अमूर पर तमाम तर तवज्जो देते हुए कौमी ख़जाने को बड़ी ईमानदारी, सच्चाई, खुलूस और लगन के साथ पेश करते चले आए हैं? नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ हसास हालात का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें सुनकर यकीनन इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। अब्दुल्ला जलाली ने कर्ज अतारों मुल्क सवारों के नाम पर नवाज शरीफ को खरबों रुपए के हीरे दिए थे और किस तरह मुशर्रफ को सबूत मिलते ही आपस की डील के बायस नवाज शरीफ बमा फैमिली जद्दा रवाना हो गए थे। नाज़रीन इकराम, किसे याद नहीं कि एक परी और एक कमसिन बच्ची को कतरियों की जिनसी हवस का निशाना बनने के बाद उनके कत्ल का बताया गया था। किस तरह थर के इलाके रहम की बाजार में कमसिन बच्चियां घरों से उठवा कर ज़बरदस्ती कतरियों को तलोर के शिकार के दौरान पेश की जाती रहीं, जिनकी मरियम नवाज तैयारी में शामिल होती रहीं और नवाज शरीफ की अरब रियासतों से मोहब्बत अपना मुकाम पाती रही। बलोचिस्तान के हवाले से किसे मालूम नहीं कि आखिर कुलभूषण यादव बलोचिस्तान में बलोच भाइयों को वर्गलाकर किस तरह इंडिया बलोचिस्तान पर कब्जा करना चाहता था। कीमती तरीन मादनियाँ जो कि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल हैं, जिन्हें अब तक सामने नहीं लाया जा रहा। 1 मील लंबे सोने के पहाड़ के हवाले से भी बताया गया था कि बलोचिस्तान के ज़िला चागी में 1 मील लंबा सोने का पहाड़ है और 17 पहाड़ियाँ और भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने अब तक पोशीदा रखा हुआ है। जबकि नवाज शरीफ दौर में उनकी बंदरबाट भी शुरू हुई थी और बेनज़ीर भी उनमें शामिल थी अपने शोहर ज़रदारी के साथ। नाज़रीन इकराम, कौन नहीं जानता कि इस खरबों रुपए की हीरों की नीलामी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले अरब ममालिक के शहजादों और दीगर ममालिक के सौदागरों की तवाज़ो किस तरह होती रही। उस वक्त नवाज शरीफ दौर की कारकुन औरतें और रखेलें खुद मरियम नवाज समेत होटलों में अरबों और दीगरों के साथ अय्याशों में मसरूफ़ हुई थीं और बीवियां बदलने का अमल भी जारी था। इसी दौरान कहीं छुप कर कुछ कैमरे इन सियासतदानों के घटिया किरदार की अक्सबंदी कर रहे थे जो कि अब्दुल्ला जलाली के पास महफूज थीं। सौदागरों ने इन वीडियोस की बोली भी लगाई, मगर मुल्की वकार और इज्जत की खातिर अब्दुल्ला जलाली ने इन वीडियोस का सौदा नहीं किया और अय्याशियों की वो वीडियोस एक करीबी दोस्त के पास अमानत रखवाई थी। जी जनाब, ये तो था खुलासा। अब हम आते हैं मारवी मेमन और इसहाक डार की खुफिया शादी की तरफ कि अचानक पीपल्स पार्टी के साबिक़ा मिनिस्टर मारवी मेमन नून लीगी सेंटर इसहाक डार की खुफिया बीवी कैसे बनी और इसहाक डार जो कि बजट में गबन और फ्रॉड के सिलसिले में करप्शन केसेस में मतलूब भी हैं और मफरूर भी हैं। इसे अब तक इंटरपोल के ज़रिए क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और क्यों इसे खुली छूट दी जाती रही? जी जनाब, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो जनाब, अब्दुल्ला जलाली का वो दोस्त जिसे वीडियोस का अमीर समझा जाता था, इसने कौम की इमारत में पैसों के लिए खयानत कर डाली और नून लीगियों की बीवी बदल और मरियम नवाज समेत कई खवातीन की अरबियों के साथ अय्याशियों का सौदा मारवी मेमन के साथ कर दिया था और वह वीडियोस मारवी मेमन को दिखा दी थी। जी जनाब, आप बिल्कुल सही समझे। मारवी मेमन ने नून लीगियों की इज्जत का सौदा कर दिया और मारवी मेमन इसहाक डार को उसकी पार्टियों की अय्याशियों पर ब्लैकमेल करते करते इसहाक डार के इतना करीब आ गई कि उसकी खुफिया बीवी बन गई। नाज़रीन, तो ये राज था कि मारवी मेमन और इसहाक डार की खुफिया शादी के पीछे अब इसहाक डार पर हाथ क्यों नहीं डाला गया। ये भी समझने वाले समझ गए होंगे कि सारे के सारे एक ही हमाम में नंगे हैं और आईने के सामने बरहना खड़े हैं और एक दूसरे को देखकर मजाक बना रहे हैं कि तू नंगा है, वो कहता है कि नहीं तू भी तो नंगा है, तो कोई कहती है तू नंगी है तो दूसरी कहती है तू खुद भी तो नंगी है। अब इन सब की चाबियां इसहाक डार के हाथ में हैं जो लंदन में मारवी मेमन के साथ रंग रलियों में मसरूफ़ हैं। कौमी खजाना लूट कर मारवी मेमन ने 5 अरब के इवज़ इनकी इज्जतों का सौदा वीडियोस की सूरत में इसहाक डार से कर दिया है और ख़ुद उसकी खुफिया बीवी बनकर सामने आई है। जबकि कर्ज उतारो मुल्क सवारों में परवेज़ मुशर्रफ ने 20 अरब डॉलर के इवज़ नवाज शरीफ के साथ और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ डील करके इसे रातों रात जेल से जद्दा रवाना किया।
جبکہ اسی سلسلے کی دوسری ڈیل زرداری نے کی، تیسری ڈیل ریٹائرڈ جسٹس چودھری افتخار نے کی۔ ارے ہاں، وہ 12 مئی کا سانحہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، جو مشرف نے ججوں کی درگت بنائی تھی۔ افتخار چودھری کی آمد اسی کڑی کا سلسلہ ہے۔ اور چوتھی ڈیل اسمبلی کے تمام ممبران نے کی۔ اب سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کیوں سارے اس حمام میں ننگے ہیں اور کیوں کسی کو اب تک آرٹیکل 6 کے تحت سزائیں نہیں دی جاتی۔ ناظرین، آخر میں تنقید یا تائید آپ لوگوں کا حق ہے، مگر ایک منٹ ضرور کیجئے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔